कंस जो है खुद राजा बना, जब खुद राजा बना है महाराज चारों तरफ ऐलान कर दिया है, कोई भजन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, जितना भी हवन में डाल दो खुद खाए सभी शब्द कोई नहीं करेगा। चारों तरफ ऐलान कर दिया, जहां कहीं भी महात्मा दिखाई पड़े पकड़ के ला और जेल में डाल दो। अब जहां भी महात्मा दिखाई पड़ते पकड़ के लाते और जेल में डाल देते हैं। बोले देखो हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, कोई दुखी है महाराज? हाँ ये भैया बहुत दुखी है। तुम से महाराज ऐसा करा, अगर दुखी हो तो हमने भी कसम खाई है कि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। पकड़ो और इन्हें जेल में डलवा दो। अब तो महाराज और कोई दुखी है? हाँ महाराज, हमारे राजा भैया बहुत दुखी है। महाराज गर्मी मारे मरे जाए महाराज। देखो हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है हमने कसम खाई है कि हम दुखी देखना पसंद ही नहीं करते किसी को। अब तो महाराज महात्मा संतों की वो हालत हो गई है, कंस का जब राज्य आया है बड़े दुखी महात्मा हो गई है। अब तो महाराज जब कंस राजा बना है, कंस के साथी कहने लगे ऐसा करो महाराज, अब ऐसा करो आप अपनी शादी कर लो। बोले शादी? बोले हाँ। बोले देखो शादी तो नहीं करेंगे। बोले शादी तो बहुत जरूरी है, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। अब महाराज शादी होने के बाद में दूसरे शरीर की कौन कहे, खुद अपने शरीर की सेवा नहीं हो पाती है। चार बिना ना होता तो घर में ना आए पाती से पहले ही कौन लगती है। घर में घुसे हो बाजार चौना जाओ जी, हल्ला मिर्चला और तो धनिया ला कूटे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, तासे जो रड़ुआ भरे रोट से लड़ुआ भरे रूखी खाते सूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, थोड़ा नहीं भूसी नहीं दाम का कीमन से जेब को बचाओ जी। अब कुआरे रहोगे तो लड़ा सुखारे रहोगे, जाने बूझी के नाक में नकेल ला। अब ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया शादी करो बवाल तो शादी न करो, ऐसा नहीं है। शादी होना भी अति आवश्यक है सृष्टि के लिए। तो कायक महाराज देखो शादी तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए शादी कर लो। बोले ठीक है शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन शादी करें किनसे? बोले आप नहीं जानते हो जो जरासंध मगध देश के राजा है ना, उनके घर में एक नहीं 2 पुत्रियां हैं और हमने सुना है कि देखने में भी बहुत सुंदर है, तो आप उन्हीं के साथ में विवाह कर लीजिए। बोले अच्छा। अब तो महाराज जो इतने शब्द सुने हो तो उसी समय इधर जरासंध की पत्नी ने देखा है कि जरासंध की पत्नी ने देखा कि घर में 2 पुत्रियां हैं, शादी के योग्य हो गई है। तो जरासंध से कहा है कि महाराज आप ऐसा करो, अपनी दोनों पुत्रियां जो है विवाह करने के योग्य हो गई है, बरकत ढूंढ करके उनकी विवाह कर दो, शादी कर दो। बोले ठीक है आज ही हम जाएंगे और एक नहीं बल्कि दोनों पुत्रियों का विवाह कर देंगे। उधर से महाराज कंस जो है भागा है, कंस भाग करके आया, जरासंध के पास में पहुंचा है और कहने लगा है जरासंध आप हमें जानते हो ना? बोले हाँ जानते हैं, आप मथुरा के राजा हैं। बोले हम मथुरा के राजा नहीं भगवान। बोले भगवान हो गए तो उसे मथुरा के बारे में मगध भी नहीं बताओ कैसे आना हुआ। बोले हमने सुना है तुम्हारे घर में 2 पुत्रियां शादी के योग्य। बोले सही सुना है। बोले हम उन्हीं से विवाह करने के लिए आए। बोले ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा जैसे भागते हुए चली आए, ऐसा नहीं होगा। बोले फिर कैसे होगा? बोले हमारे घर में एक कुबलिया पी रही है, अवश्य युद्ध करो, अगर युद्ध में तुम जीत गए तो हमें एक नहीं बल्कि 2 पुत्रियों का विवाह तुम्हारे साथ में कर दे। महाराज घर से हाथी छोड़ा गया और घर से कंस भागा है, ऐसा ही नहीं। आज
आज इधर महाराज जब हाथी हार गया है, कंस जीत गया, तो महाराज ने एक नहीं बल्कि दोनों पुत्रियों का विवाह जो है कंस के साथ में कर दिया। और जब कंस का विवाह हो गया तो देवक जो थे इन्हीं की पुत्री थी देवकी, जो तेरी बहन थी। तो महाराज आज उसी समय क्या हुआ है, कंस ने विचार किया वह हमारा तो विवाह हो गया है, तो अब हमें अपनी बहन का भी विवाह कर देना चाहिए।